संधि का मतलब होता है जॉइंट, जॉइंट यानी मेल, यानी मिलना, जुड़ना। ठीक। अब जैसे दोस्तों में भी ऐसा होता है ना कि जैसे 3 दोस्त होंगे तो सामान्यतः क्या होगा, जब भी कोई मुद्दा होगा तो 2 एक तरफ हो जाएंगे और एक अकेला रह जाएगा। ऐसा होता है ना। और मेरे साथ तो आप कितने लोगों ने ऐसा किया, जब मैं क्लास में आया मैं अकेला एक तरफ रह गया, आप सब लोग एक तरफ हो गए, इधर के 2 लोग अपनी तरफ हो गए, है ना, 3 गुट बन गए। तो जब फिर हम लोग क्या कहते हैं, यार तुम लोग तो अच्छे हो, तुमने अपनी अलग संधि कर रखी है, ऐसा कहते हैं ना, और मुझे अकेला कर दिया, फिर लड़ाई होती है, फिर और मूवीज बनती है, दिल चाहता है। इसी पर है ना कि एक बेचारा हमेशा अकेला रह जाता है, 2 आपस में लड़ते रहते हैं, वो ग्लू का काम करता रहता है दोनों के बीच में, है ना। तो संधि यानी मेल यानी जुड़ना। अब जुड़ते क्या है, सबसे छोटी इकाई क्या है भाषा की, वर्ण। तो वर्णों के मेल को संधि कहा जाता है। ठीक। लेकिन इसकी एक शर्त होती है। तो संधि यानी वर्णों का मेल, लेकिन इसकी शर्त क्या है कि इस मेल से उनके स्वरूप में विकार यानी परिवर्तन पैदा होना ही होना चाहिए। विकार का मतलब होता है परिवर्तन। ठीक है। जैसे अगर पुराने आयुर्वेद के जानकारों के पास आप में से कभी कोई गया हो, या कभी किसी के आसपास कोई वैद्य हो, या किसी वैद्य की भाषा सुनी हो, तो अगर आपकी तबीयत खराब होगी तो वो कहेंगे कि तुम्हारे शरीर में ये विकार पैदा हो गया, है ना। ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि मनुष्य का शरीर 3 तत्वों से मिलकर बना, कफ, वात और पित्त, है ना। तो इन तीनों की एक स्थिति होती है, एक अनुपात होता है जिसमें इंसान रहता है। अब जब इस अनुपात में, इस रेशियो में परिवर्तन होगा तो हमें कोई बीमारी होगी। इसलिए वो कहते हैं कि विकार पैदा हो गया, यानी कुछ परिवर्तन हो गया, कुछ बदल गया। अब संधि की शर्त क्या है, इसमें वर्णों का मेल होगा, और वो मेल ऐसा होगा जिससे उनके स्वरूप में परिवर्तन जरूर पैदा हो। उदाहरण के लिए एक शब्द है आवश्यकता, और एक दूसरा शब्द है अनुसार। ठीक है जी। अब आप लोगों को वर्ण विच्छेद तो आता होगा ना, ये तो आता ही होगा, है ना। आवश्यकता में ता का मतलब क्या है, त धन आ, तो यानी इस आ और अनुसार के इस अ का आपस में मेल होगा, यही दोनों मिल रहे हैं। तो आ और अ मिलेंगे तो क्या होगा, आ बनेगा, और क्या शब्द बनता है, आवश्यकता अनुसार। अब ये दोनों आपस में मिले तो ये शब्द पहले जैसे थे, इनके स्वरूप में परिवर्तन हुआ कुछ, ये अ गायब हो गया ना, ये तो पूरा रह गया, इधर केवल नुसार बचा, ये अ क्या हुआ, ये लुप्त हो गया, ये गायब हो गया, तो यानी परिवर्तन पैदा हुआ। वही शब्द है, अभी हमने एक शब्द की बात की थी, विनिवेश। वी में निवेश मिलाने से क्या बनता है, विनिवेश। अब विनिवेश में इनमें कोई विकार पैदा हुआ, इसमें से कुछ घटा जो पहले था, कुछ बदला, इसमें बदला, तो इसमें तो संधि है पर इसमें संधि नहीं है। ठीक है। जिसमें संधि नहीं होती उसको कहते हैं संयोग। हम आते हैं उपसर्ग और प्रत्यय पर। ठीक। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्दांश होते हैं। शब्दांश के 2 प्रकार होते हैं, एक उपसर्ग और दूसरे प्रत्यय। ठीक है जी। शब्दांश क्या है ये आप लोग जानते ही हैं। अब
आप लोगों ने एक चीज ध्यान दी कि जब भी उप लगता है तो हमेशा आगे लगता है। जैसे उप प्रधानमंत्री, उप मुख्यमंत्री, उप राष्ट्रपति, उप अध्यक्ष, जिसको उपाध्यक्ष कहते हैं, हमेशा उप लगता है ना। सर्ग का मतलब भी जुड़ना होता है, ठीक है। तो उपसर्ग यानी जो आगे जुड़ा हो। तो शब्द के आगे लगने वाला शब्दांश, शब्द के आगे जुड़ने वाला शब्दांश क्या कहलाता है? उपसर्ग। अब बचा प्रत्यय, वो कहां जुड़ेगा? पीछे। तो पीछे जुड़ने वाले शब्दांश को क्या कहते हैं? प्रत्यय। ठीक है जी। अब जब ये जुड़ते हैं तो कोई भी नई चीज को शामिल क्यों किया जाता है? उसकी जरूरत होती है या फिर वो कुछ ना कुछ परिवर्तन करता है। मतलब मान लीजिए कि आपको भूख लगी है, ठीक, आपकी प्लेट में किसी ने 2 रोटी रख कर दी, आपको 2 ही रोटी की भूख लगी थी, आपने खा ली, उसके बाद आपको भूख नहीं है, तब आप तीसरी रोटी लेंगे? नहीं लेंगे। आपको बाहर लेकर जानी पड़ती होगी ना, शाम का अंदाजा नहीं रहता क्या दोबारा रोटी मिलेगी या नहीं, कि जेब में डाल के रख लो पहले ही। तो लेकिन अगर आपको भूख लगी और आपको 2 रोटी मिली और उससे ज्यादा की आपको भूख लग रही है, तब आप एक नई रोटी लेंगे या कुछ और खाने के लिए लेंगे। यानी हम किसी भी नई चीज का समावेश तभी करते हैं ना जब उस नई के समावेश से कुछ बेहतर हो या कुछ हमारी जरूरत के हिसाब से हो। ठीक। तो जब भी शब्दांश शब्द में जोड़े जाते हैं तो उसका कारण भी कुछ ना कुछ होता है। मतलब ऐसे व्याकरण विदों का दिमाग खराब नहीं था कि उनका मन क्यों उन्होंने शब्दांश जोड़ दिए, उनकी जरूरत थी तब उन्होंने जोड़े। हालांकि पढ़ते हुए अब लगता है कि ये क्यों जोड़े, इनके बिना भी अर्थ आ रहा था, पर पुरानी चीजें हैं तो उस समय जरूरत महसूस हुई होगी। तो शब्दांश जब भी शब्द में जुड़ते हैं तो वो शब्द के अर्थ में परिवर्तन करते हैं। ये परिवर्तन 2 स्तर पर होता है। तो इनकी विशेषता क्या है कि ये हमेशा शब्द के या मूल शब्द के अर्थ में क्या करेंगे? मूल शब्द के अर्थ में परिवर्तन। ये परिवर्तन 2 तरह से होता है। एक तो ये शब्द के अर्थ को उल्टा कर देंगे, उसको बदल ही देंगे। एक ये इसको तीव्र कर देंगे, यानी उसको बढ़ा देंगे। जैसे शब्द है शुद्ध, शुद्ध यानी जो प्योर हो, उसमें वी जोड़ा गया, शब्द बना विशुद्ध। विशुद्ध यानी जो शुद्ध से भी ज्यादा शुद्ध हो, उसे विशुद्ध कहते हैं। मतलब वो डिग्री का अंतर आ गया। हालांकि ऐसा कोई अंतर होता नहीं है। मेरी मजबूरी है कि मैं बताऊं आप लोगों को, आपकी मजबूरी है कि आप सुनो, क्योंकि भाषा का मूल काम है जिसका जीवन में प्रयोग हो। और अब ऐसे बहुत कम शब्द, जैसे आगे, मतलब जैसे आप लोगों ने हैरी पॉटर देखी है, तम पिशाच होते हैं ना उसमें, जैसे तम पिशाच सिर पे घूमते हैं ना, ऐसे ही मुझे लगते हैं पर्यायवाची और विलोम। मतलब विलोम की तो फिर भी कुछ सेंस है, पर्यायवाची की क्या सेंस रह गई है? आप ऐसे ऐसे शब्द याद करते हो जो आपने कभी नहीं पढ़े हो और ना ही आप कभी पढ़ेंगे, लेकिन आपको याद करने होते हैं क्योंकि वो आपकी परीक्षा में आएंगे।